तिवारी। और आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, जहां काशीदास बाबा की पूजा के आयोजन के दौरान एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिनमें उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही भी शामिल था और 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ ये हादसा और अब तक प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। आज गाजीपुर के थाना मर्दा क्षेत्र में ग्राम नरवर में बाबा काशीदास की पूजा के लिए लोग तैयारी किए थे और हरा बांस गाड़ करके उस पर झंडा बांधना था लोगों को। जैसे ही लोगों ने वहां पर हरा बांस गाड़ा, हवा तेज चल रही थी, वो बांस जा करके हाई टेंशन तार 1,32,000 वोल्ट पे गिर गया, जिसमें 7 लोग मौके पर घायल हो गए। 4 लोगों की हॉस्पिटल में यहाँ फातिमा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और 3 लोग घायल हैं जिनकी स्थिति सामान्य है। अभी काफी संख्या में बाहर भीड़ जुटी हुई है क्या? बाहर उनके परिजन दुखी होकर के, क्योंकि पूजा की बात थी, वहाँ काफी लोग एकत्रित थे, वो सब यहाँ पर आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य। अभी आगे क्या कार्रवाई की है? अब इसके बाद हम लोग अभी पोस्टमार्टम कराएंगे और फिर इसके बाद का आयोजन किया था। ये पूजा वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है, जिसमें आसपास के जिलों से हजारों लोग हिस्सा लेने आते हैं। सुबह के करीब 6:30 बजे का वक्त था। आयोजन स्थल पर मंडप और झंडा लगाने का कार्य जोरों पर था। गांव के कुछ युवक बांस की सहायता से टेंट और झंडा लगाने में जुटे थे, लेकिन तभी हुआ वो हादसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बांस का ऊपरी सिरा ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन से छू गया और फिर एक तेज करंट पूरे बांस में दौड़ गया। वहां मौजूद 7 लोग उसकी चपेट में आकर अचेत हो गए। झटका इतना जोरदार था कि कुछ ही सेकंडों में लोगों की चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घायल अमेरिका यादव, संतोष यादव और जितेंद्र यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। इन सभी को मऊ जिले के फातिमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि मृतकों में रविंद्र यादव, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। रविंद्र की तैनाती अंबेडकर नगर में थी और वे छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे ताकि इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा ले सके। किसे पता था कि ये आयोजन उनकी जिंदगी का आखिरी कार्यक्रम बन जाएगा। सोचिए, एक धार्मिक आयोजन जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है, वो कैसे लापरवाही और अव्यवस्था की वजह से मौत का कारण बन गया। ये हादसा महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। बिजली विभाग की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। क्या हाई टेंशन तार के नीचे कोई चेतावनी बोर्ड था? क्या आयोजनकर्ताओं को इस बात की जानकारी दी गई थी कि वहां बिजली का खतरा है? क्या बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कराई गई थी? इन सवालों का जवाब फिलहाल कोई नहीं दे रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिन घरों में सुबह पूजा की तैयारी थी, वहां अब चिता सजाई जा रही है। बिलखती माताएं, गम में डूबे पिता, बेसूध बहनें और टूटे हुए परिवार, ये दृश्य किसी के भी दिल को हिला सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जनपद गाजीपुर में करंट लगने की दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों को सर्वोत्तम इलाज दिया जाए और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य करे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए और पूरे मामले की जांच की जाए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर, कासिमाबाद सीओ और मर्दा थाना अध्यक्ष तारामती यादव सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीएम मनोज कुमार पाठक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और लेखपाल को जांच रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन क्या सिर्फ जांच रिपोर्ट या संवेदना से उन परिवारों का गम कम होगा जिन्होंने अपने बेटे, पति या भाई को खोया है? प्रश्न ये है कि क्या इस घटना से कोई सीख ली जाएगी? क्या अगली बार किसी धार्मिक आयोजन में बिजली विभाग पहले से तैयारी करेगा? क्या ग्राम पंचायतें ऐसे आयोजन से पहले सुरक्षा के मानक अपनाएंगी? ये कोई पहला मौका नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2024 में ही बिजली करंट से 850 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई थीं। इनमें से आधे से ज्यादा हादसे सार्वजनिक आयोजनों या निर्माण कार्यों के दौरान हुए। इसके बावजूद प्रशासन या बिजली विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांव वालों की मांग है कि मृतकों के परिजनों को कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करे। हाई टेंशन तारों की रिहायशी और सार्वजनिक स्थलों से हटाया जाए। बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर लापरवाही का केस दर्ज हो।
KN न्यूज़ की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से हम प्रशासन, बिजली विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि इस घटना को एक और फाइल केस न बनने दें। हर जान की कीमत होती है, हर परिवार का सपना होता है और हर व्यवस्था की जवाबदेही भी होनी चाहिए। गाजीपुर हादसा एक चेतावनी है कि हम कब तक लापरवाही और अनदेखी की कीमत जान देकर चुकाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपके आसपास भी कोई सार्वजनिक आयोजन हो रहा है तो बिजली सुरक्षा के सभी उपायों को जरूर सुनिश्चित करें। बिजली विभाग से समन्वय करें, प्रशासन को सूचित करें और जीवन की